दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में। जो सरकार के द्वारा नए 3 कृषि कानून लाए गए हैं, किसान लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और लगभग इस विरोध में अभी तक 59 किसानों की मौत हो चुकी है। तो जानते हैं इन नए 3 कृषि कानून के बारे में। पहला जो अधिनियम है उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस नियम के तहत, इस कानून के तहत कोई भी बड़ा उद्योगपति आवश्यक खाद्यान्न सामग्री या खाद्य सामग्री जैसे आलू, प्याज, सब्जियां, तेल, मसाले, जितनी भी खाद्यान्न से रिलेटेड उत्पाद आते हैं उनको बड़ी से बड़ी मात्रा में वो अपने भंडार गृह में रख सकता है। जबकि 1955 में ऐसा नहीं होता था। एक निर्धारित सीमा थी कि एक आंकड़ा था, एक पैमाना था कि इस पैमाने के तहत आप रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब काला बाजारी खूब जोरों से होगी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति जब किसान से सस्ते दाम में खरीद कर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के, और जब कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे तो मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसको निकाल के वो अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो किसान कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति हमसे सस्ते दाम में खरीद के और हम ही को महंगे दाम में बेचेंगे। और उनका कहना है कि ये बिल सिर्फ किसानों के विरोध में नहीं बल्कि आम जनमानस के भी विरोध में है, क्योंकि आम जन को भी अपना घर चलाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब बड़े बड़े उद्योगपति इसको अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे तो मार्केट में इस चीज़ की कमी हो जाएगी। जब इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी, इसके बाद उसके दाम ऊंचाइयाँ पकड़ लेंगे, फिर वो धीरे धीरे इसको निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं आम जन लोगों को भी दिक्कत होगी। तो ये कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि ये हमारे हित में नहीं है और आप तीनों बिलों को वापस ले लीजिए। तो इसको इन तीनों बिलों को सितंबर के महीने में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। दूसरा जो बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्राइस बिफोर फार्मिंग, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि खेती से पहले ही मूल्य निर्धारण, यानी कि किसी कंपनी और किसान के बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य के रूप में एक एग्रीमेंट होगा। जैसे चिप्स की कंपनी है, उसको आलू बनाने की ज़रूरत होती है, तो वो किसान के यहाँ आके उससे एग्रीमेंट कर लेगी कि हम आपका आलू 20 रुपये किलो में या 30 रुपये किलो में लेंगे, और उससे एग्रीमेंट हो गया। तो अब किसान उसका बंधुआ हो गया, मतलब अब वो सिर्फ उस कंपनी को बेच सकता है, बाकी मार्केट में नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। किसानों का बस यही कहना है कि सरकार इस बिल के तहत एमएसपी को खत्म करना चाह रही है। एमएसपी के बारे में समझे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हर वर्ष सरकार निर्धारित करती है सरकारी मंडियों में कि किसान अपना गल्ला अनाज हमारे यहाँ इतने रेट में बेचेगा। जैसे गेहूं का हर वर्ष निर्धारित होता है 1925 रुपये पर क्विंटल, हर साल बढ़ता भी रहता है। जैसे इस साल 1975 रुपये पर क्विंटल है, तो जैसे पिछली साल निर्धारित था 1925 रुपये पर क्विंटल। तो किसान के पास 2 विकल्प होते हैं, वो सरकारी मंडी में भी बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है। अगर सरकारी मंडी में 1925 रुपये पर क्विंटल उसका अनाज जा रहा है, अगर बाहर मंडी में अड़हतिये या फिर अड़हतिये साहूकार 2000 रुपये 2500 रुपये पर क्विंटल ले रहे हैं, तो आसानी से उनके यहाँ भी बेच सकता है, क्योंकि वो किसी का बंधुआ नहीं है, किसी से उसने एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है, अगर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, प्राइस बिफोर फार्मिंग, इसमें वो कंपनी का बंधुआ हो गया, क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर लिया, तो वो सिर्फ कंपनी को बेच सकता है। और अभी हुआ क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी कुछ किसानों का कहना है कि हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट किया था, तो उसने 1-2 साल तक तो हमारे साथ ठीक से काम किया, मतलब सही रेट दिया, हमें काफ़ी रेट बढ़ा कर भी दिया, अधिक मुनाफा मिला। लेकिन दूसरे साल से तीसरे साल उन्होंने उसमें आनाकानी करना चालू कर दिया कि मतलब आपका गुणवत्ता में कमी है, आपकी फसल में गुणवत्ता की कमी है, नमी नहीं है, दुनिया का मतलब। तो बेचारे मजबूर हो गए, वो सस्ते दामों में बेचने लगे। जो कंपनी थी वो सस्ते दाम में मार्केट से खरीद लेती थी, तो उन्हें मजबूरी में अपना अनाज सस्ते दाम में बेचना पड़ता था। तो किसानों का ये भी कहना है कि हम एग्रीमेंट करेंगे, हम तो उनके बंधुआ हो जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी को ज़रूरत है तो वो कहीं से भी अपना अनाज या जो भी उसको ज़रूरत है वो ले सकती है। तो कहीं ना कहीं किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि और सरकार ने
एक गलती और इसमें की है कि एमएसपी का कहीं उसमें जिक्र नहीं किया। जो तीनों कानून है उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं किया। इसमें एक चीज़ और है कि जो किसान और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होगा वो मंडी का अधिकारी करेगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मंडी का अधिकारी घूसखोरी करेगा, क्योंकि जब किसान एमएसपी पे गल्ला बेचने जाता है 1925 रुपये पर क्विंटल पे, तो उसको 1925 रुपये नहीं मिल पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1825 रुपये मिल पाते हैं। वो 100 रुपये अपना दलाली का ले लेता है बीच में। मंडी का जो अधिकारी होता है वो कह देगा कि बोरे ख़त्म हो गए या फिर जगह नहीं है इस मंडी में, तो किसान बेचारा मजबूरी में 1825 में दे के आता है। तो एग्रीमेंट अगर मंडी के अधिकारी के थ्रू होगा तो कहीं ना कहीं इसमें किसान को घाटा लगेगा। इसमें वो बीच में मंडी का अधिकारी दलाली भी करेगा। अगर ये एग्रीमेंट ग्राम के प्रधान के माध्यम से होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्राम का जो प्रधान रहेगा वो किसानों के पक्ष में रहेगा, ना कि कंपनी के पक्ष में। प्रधान भी सोचेगा कि अगर मैं किसानों के हित में नहीं रहा या अपने गांव के लोगों के हित में नहीं रहा तो मुझे अगली साल वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी विचार करना चाहिए। तीसरा जो बिल है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य, इसका नाम है। इसमें क्या है कि भारत सरकार की एक संस्था है NSSO, उसका कहना है कि प्रति वर्ष मात्र 6% किसान हैं जो अपना गल्ला सरकारी मंडी पे यानी कि MSP पे बेच पाते हैं, और बाकी जो 94% किसान हैं वो अपना उत्पाद जाके साहूकार आढ़तियों के यहाँ औने पौने दाम में बेच आते हैं। तो सरकार का इस बिल के थ्रू कहना है कि किसान अपना उत्पाद भारत के किसी भी हिस्से में जाके बेच सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मात्र एक किसान है, जैसे आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना गल्ला कहाँ बेचने जाते हैं? आप सोचते हैं कि जितने पास में हमारे मंडी हो हम वहीं बेच आएंगे, ना कि दूर की मंडी में, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है, भाड़ा भी लगता है। तो प्रत्येक किसान ये सोचता है कि हम अपनी पास की मंडी में अपना गल्ला बेच आए, ना कि अदर स्टेट की मंडी में। तो सरकार ने पता नहीं क्या सोच के किया है। मुझे तो लग रहा है इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किसानों से सस्ते दाम में खरीद के दूसरे राज्य में भेज दें, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें इससे क्या प्रॉफिट है, हम तो पास की मंडी में बेचेंगे ना। और एक चीज़ और है कि 7 मई को, आज से 2.5 साल पहले लगभग, अडानी ने खट्टर सरकार से हरियाणा में 200 एकड़ ज़मीन के लिए एप्लीकेशन डाला था कि मुझे हरियाणा में 200 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो उसने जो आवेदन था उसे रद्द कर दिया था, और अभी 7 मई को उसको अप्रूवल मिल गया है। खट्टर सरकार ने 200 एकड़ ज़मीन देने का वादा कर दिया है कि आपको हम 200 एकड़ ज़मीन दे देंगे, और मई में 200 एकड़ ज़मीन मिली और जून में ये बिल आ जाता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसके तहत कोई भी बड़ा उद्योगपति आवश्यक खाद्यान्न सामग्री को उसमें एकत्र कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक लॉजिक वाला पॉइंट है। चलिए, अच्छी बात है। धन्यवाद।